हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशंकर आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में मोबाइल से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि आज के समय में जो बेसिक नीड्स है, अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल हो गया है या फिर इंटरनेट कहिए। वही अगर आप 10 से 12 साल पहले जाइएगा तो जिस समय इंटरनेट और मोबाइल उतना नहीं चला हुआ था, लोग का जीवन ज़्यादा शांत और ज़्यादा समृद्ध था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल आने से आपका जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मोबाइल का उपयोग और सदुपयोग पे डिपेंड करता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो जो लोग मोबाइल अभी के समय में, जैसे कि आप देखिएगा कि खाना लोग भूल सकता है, पर्स भूल सकता है, लेकिन अगर आप मोबाइल भूल गए या फिर रूम पे रह गया, घर पे रह गया, तो आप बिना मोबाइल के 1 घंटे भी नहीं रह सकते हैं। जैसे कुछ छूट गया बहुत बड़ा चीज़, वैसा आपके साथ फील होने लगता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कहावत थी पहले ज़माने में कि एक समय आएगा जब इंसान मशीन का गुलाम हो जाएगा। तो वो समय कोई और नहीं, इसी को बोला जा रहा था कि ये समय जो है अब आ चुका है। हम लोग मशीन के गुलाम हो चुके हैं। मशीन का मतलब मोबाइल भी एक मशीन ही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को किसी के अधीन या गुलाम मत बनाइए। हाँ, किसी भी मशीन का उपयोग ज़रूरत जितना है उतना ही कीजिए। अब जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन को देखिएगा, क्योंकि बेरोजगारी और बहुत सारे लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, तो वो बैठकर अपना दिन काटना उसको बोलते हैं, अपना टाइम पास जो है मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो चलो, उनके लिए तो ठीक है कि कोई आज के टाइम में टाइम पास करने का जरिया उनके लिए सही है, लेकिन ये आपके सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चे जो है आप ही से सारी चीज़ें सीखते हैं। जो आप कर रहे हैं वो बच्चे आपसे सीख रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बच्चों को डांटिएगा कि मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, मोबाइल दिन भर लेकर बैठा है, तो ये कहाँ से बच्चा सीखा? आपसे सीख रहा है। तो जब अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। मोबाइल हमेशा खुद आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एडल्ट लोग जितने भी बड़े लोग हैं, दिन भर जितने देर घर पे रहते उतना देर मोबाइल हाथ में रहता है। घर या फिर महिलाएं जो भी हाउस वाइफ हैं, वो आफ्टर होम आफ्टर कुकिंग वो मोबाइल चलाकर सीरियल मोबाइल में ही देख रहे हैं, रील्स दिन भर देखते रहती हैं और आज के टाइम में रील्स बना भी रही हैं। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपने आदत को नहीं सुधारिएगा तो इसका बहुत ही डिवास्टिंग परिणाम देखने को आपको मिलेगा कुछ समय के बाद। वो बहुत सारी चीज़ें तो अभी से दिख रही है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को एक मोबाइल देते हैं तो आप अपने बच्चे को पूरे वर्ल्ड से आप तो समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा तो घर पे है, लेकिन वो बच्चा घर पे अब नहीं रहा, वो वर्चुअली मोड से पूरे दुनिया से कनेक्शन में है। जैसे खास करके जिनकी बेटियां हैं या फिर बच्चे बेटे भी हैं, आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतना ज़्यादा सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, ये सारे मोबाइल के कारण हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है लड़कियों को फंसाने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित भी करना चाहते हैं, उनका भविष्य अगर उज्जवल चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पेरेंट्स की बात तो बच्चे सुनेंगे नहीं। पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा मोबाइल से इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी एआई का ज़माना आ गया है। आपका फ़ोटो, आपका वीडियो का उपयोग कोई भी लोग ब्लैकमेलिंग के लिए कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अभी एआई का उपयोग लोग जस्ट कार्टून बनाने में कर रहे हैं, अपना फ़ोटो डालकर लोग कार्टून बना ले रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ही डिवास्टिंग परिणाम आने वाला है कुछ दिनों के बाद। जो भी लोग जैसे पैसे वाले हैं उनसे पैसा ऐंठना है तो ठग आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मोड में फ्रॉड भी चल रहा है। आपसे ओटीपी मांगा जाता है। अब ओटीपी वाला तो थोड़ा पुराना हो गया, अब अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहीं से साइबर कॉल आ रहा है कि आपका बेटा पुलिस में, ये पुलिस उसको
गिरफ्तार कर लिया है तो जल्दी से आप इतना रुपया जमा कीजिए, नहीं तो आपका बेटा को FIR करके कोर्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये इस तरह तरह की चीज़ें, अफवाहें के माध्यम से आपसे फ्रॉड किया जाएगा। तो लड़कियों के लिए खास करके ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़कियां इसके शिकार बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज के टाइम में मोबाइल पे सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेती हैं, तरह तरह के अपना इमेज डालती हैं। लड़के जो भी पढ़ाई में जो इनकी रुचि नहीं है, या फिर जो लड़के पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको दिन भर सोशल मीडिया के थ्रू लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अलग अलग प्रोफाइल बनाते हैं और उसमें अपने आप को रिच दिखाकर लड़कियों को फंसा लेते हैं। और लड़कियां थोड़े दिल की ये होती हैं, उनको लगता है कि लड़का मेरे लिए काफ़ी सूटेबल है, जो लेकिन ऐसा जो सोशल मीडिया में दिखता है वैसा होता नहीं है जनरली। अभी AI के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। वीडियो बनाकर हम लैम्बोर्गिनी के साथ डाल सकते हैं, वीडियो बनाकर हम दिखा सकते हैं कि हम अमेरिका में बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बच के रहने की आवश्यकता है, और पेरेंट्स को भी काफ़ी केयरफुल होने की आवश्यकता है। जब आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो उन पर ध्यान रखिए कि बच्चा मोबाइल के साथ क्या कर रहा है अभी, क्योंकि मोबाइल बच्चों को क्लास 3 से ही दे दिया जा रहा है कि बच्चे का होमवर्क जो है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है, बच्चे का सारी चीज़ें मोबाइल में भेज दिया जा रहा है। लेकिन मोबाइल में बच्चा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो मोबाइल में देख रहा है, उसको पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप घर में लिमिटेड मोबाइल रखिए, और मोबाइल से बेटर रहेगा कि आप एक टैब ले दीजिए। टैब में सिम कार्ड लगाकर या फिर वाईफाई घर में लगाकर आप बच्चे को स्टडी, जितना देर उनको क्लास है उतना देर उनको दीजिए। और घर में एक माइक्रो कैमरा रखिए जिससे बच्चे को निगरानी रख सकते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है एक्चुअल में। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप बच्चों पे, अगर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर अपने बच्चों को क्राइम से बचाना है तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आगे भी मैं वीडियो इन सारी चीज़ों पे बनाता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।